कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर होती है, स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि जो मीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं तो मीट जो है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होती है और स्मॉल होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर खाना जो है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि जो कंप्लीट डाइजेशन है खाने का वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि नेम द साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब हम लोगों ने जो है डाइजेशन प्रोसेस पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो है लिवर का क्या रोल होता है। लिवर जो है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है। लिवर सिक्रीट बाइल विच कंटेन बाइल पिगमेंट। ठीक, बाइल को सिक्रीट करता है जिसके अंदर बाइल पिगमेंट होता है एंड बाइल सॉल्ट होता है। दो चीज़ें होती हैं बाइल के अंदर, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स। बाइल इज़ एल्कलाइन एंड कंटेन्स सॉल्ट। बाइल जो है वो एल्कलाइन होता है और उसके अंदर सॉल्ट पाया जाता है। सॉल्ट का काम क्या होता है? बाइल सॉल्ट जो है उसका काम होता है कि खाने में जो फैट आया है उसको इमल्सीफाई कर देना, यानी कि उसको तोड़ देना। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन या इमल्सीफाई मतलब होता है उसको ब्रेक डाउन करना। किसको? फैट को तोड़ता है। बाइल सिक्रीट बाय द लिवर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये जो बाइल सिक्रीट होता है ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल परफॉर्म टू फंक्शन। बाइल जो है वो दो काम करता है। फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज़ एसिडिक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फूड जो खाना जो है जो स्टमक से आ रहा है, क्योंकि स्टमक में HCl सिक्रीट हुआ था जो कि एसिडिक मीडियम बनाया था जिसने, तो फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज़ एसिडिक। इसलिए जो खाना पेट से आता है और जो है लिवर अगर जो है इसमें क्या करता है, इट मेक्स एल्कलाइन, उस एसिडिक को एल्कलाइन में बदल देता है, सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट, ताकि जो पैनक्रिया से एंजाइम रिलीज़ होंगे तो उन पे वो एक्ट कर सकें। क्योंकि अगर खाना एसिडिक होगा तो पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम नहीं कर पाएगा। तभी बाइल क्या करता है, उस एसिडिक को एल्केलाइन में बदलता है ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उस पर काम कर सके। दूसरा क्या फंक्शन होता है इसका? जो बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन द फैट प्रेजेंट इन द फूड। खाने में जो हम लोग ने जो फैट खाया है तो उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, फ़ैट की बूंदों में कन्वर्ट कर देना। एक जो बड़ी ड्रॉपलेट होती है फ़ैट की उसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देना ताकि जो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं फ़ैट की वो ईजिली एब्जॉर्ब हो सकें। इसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन? इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक, अब आता है यहाँ पे कि पैनक्रियाज का क्या रोल होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैनक्रियाज? बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक, पैनक्रियाज प्रेजेंट बीनीथ द स्टमक। ये कहाँ पाया जाता है? स्टमक के नीचे। इट सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रिया नाम है पैनक्रिया, तो ये क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा विच कंटेन एन एंजाइम। अब पैनक्रिया, लिवर क्या सिक्रीट कर रहा था? बाइल। बाइल के अंदर क्या था? बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट। पैनक्रिया क्या सिक्रीट कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है? ट्रिप्सिन एंड लिपेज। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो होते हैं, दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन और दूसरा है लिपेज। इस ट्रिप्सिन और लिपेज का काम क्या होता है? अब जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो प्रोटीन है वो पेप्टोन्स में बदलता है, वो पूरी तरीके से नहीं बदलता है। तो पैनक्रिया का जो रोल है, जो उसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, इसका काम होता है जो बचा हुआ प्रोटीन है जो बदला नहीं है, कन्वर्ट नहीं हुआ है, उस प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देना। What is the role of trypsin? It convert the remaining protein into the amino acid। ठीक, और यहाँ पे लिपेज का क्या काम होता है? फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल देना। लिपेज कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता। कौन बदलता है? लिपेज बदलता है। अब आप लोगों ने इंजेशन पढ़ा, इंजेशन जिसमें कि खाने को हम माउथ में रख रहे थे। उसके बाद डाइजेशन पढ़ा।
डाइजेशन कहाँ पे कौन कौन से डाइजेशन होते हैं, माउथ के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक, जैसे टीथ डाइजेस्ट करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। उसके बाद खाना ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है, वहाँ पे डाइजेशन होता है। स्टमक के बाद जो है लिवर उस पर क्या एक्ट करता है, फिर लिवर के बाद पैनक्रिया क्या एक्ट करता है उस पर। और जब खाना कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, उसके बाद जब खाना टूट गया है तो खाने से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है, कई सारे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे तो वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो उसी प्रोसेस में जो हम लोग ने पढ़ा था इंजेशन, डाइजेशन और तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। आफ्टर डाइजेशन द डाइजेस्टेड फूड, जब डाइजेशन हो गया तो जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसे सॉल्यूबल शुगर, एमिनो एसिड और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो कि कन्वर्ट पार्ट है। शुगर यानी कि जो है ग्लूकोज में बदला था, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदला था सिंपल शुगर में, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में बदल गया था, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये जो क्या है डाइजेस्टेड फूड है, ये क्या करते हैं आर टेकन अप बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वहाँ पर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वॉल के अंदर, जैसे कि इधर शो करते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन की ये वॉल है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर जो है ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनका काम क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब करना। क्योंकि जब ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है तो इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। अगर सिंपल वॉल होगी तो सिर्फ वॉल से यहाँ और यहाँ इधर ही से एब्जॉर्प्शन हो सकेगा, लेकिन जब विलाय पाए जाएंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाय जैसे बोलते हैं, मिलियंस में पाए जाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक। इनर सरफेस हैज़ मिलियन ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय, ठीक। फंक्शन क्या होता है विलाय का, इंक्रीज द सरफेस एरिया। विलाय ने जो है सरफेस एरिया को बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस क्विकली, बहुत जल्दी हो सके, एंड गोज इनटू द ब्लड। और विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं तो उस ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ब्लड तक जा सके, और ब्लड का काम होता है हर एक सेल तक वो न्यूट्रिएंट को पहुंचा देना। देन एब्जॉर्प्शन के बाद जो पार्ट आता है वो होता है एसिमिलेशन, ठीक। जो फोर्थ पार्ट है, 5 स्टेप हुआ करते थे, तो तीसरा एब्जॉर्प्शन हम लोग ने पढ़ा, फोर्थ इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या था, ट्रांसपोर्ट, ठीक। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, ब्लड जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड तक पहुंच गए, वो क्या करता है, इट कैरीज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट्स तक यानी कि हर एक सेल्स तक उसको पहुंचा देता है। सेल क्या करते हैं, सेल यूटिलाइज इट, सेल उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ, ताकि सेल को एनर्जी मिल सके और सेल की ग्रोथ हो सके, और ऐसे सेल जो ख़राब हो गए हैं रिपेयर कर सके उन्हें, उसके लिए जो है ये सेल यूटिलाइज करते हैं। रेस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंचता है, जब ऑक्सीजन पहुंचता है तब वो खाना टूटता है, और जब टूटता है तब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। अब यहाँ पे एसिमिलेशन क्या हुआ कि जो डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड के थ्रू सारे सेल्स तक पहुँच गया, सेल्स ने उसे यूटिलाइज किया, एनर्जी मिली सेल्स को फॉर ग्रोथ, ठीक। डाइजेस्टेड फूड दैट इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी, ऐसा डाइजेस्टेड फूड जो हमारी बॉडी जैसे इस्तेमाल नहीं कर रही है वो जाके लिवर में स्टोर्ड हो जाता है, लिवर में जाके जो स्टोर्ड हो गया, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाना जो डाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर हो जाता है। जब कभी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये ग्लाइकोजन फिर से वापस हमें मिल जाता है, तो ये हमारा रिजर्व फूड है, ठीक है। अब लास्ट जो पार्ट आता है वो होता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक। फूड विच इज़ कैनॉट बी एब्जॉर्ब्ड, ऐसा खाना जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारा जो खाना होता है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है। ऐसा खाना जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब नहीं किया वो खाना अनडाइजेस्टेड रहता है।
इट पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, कोलॉन, सीकम और रेक्टम। कोलॉन का काम होता है मेनली, ये जो है ये क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में भी मैंने दिया था टेस्ट में कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो कोलॉन है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी वाटर बच गया है, ठीक, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी यूज़फुल चीज़ें होंगी लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें सिर्फ वाटर ही बचता है, तो वाटर और सॉलिड पार्ट, तो वाटर यूज़फुल होता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है टू एब्जॉर्ब वाटर। रेक्टम क्या है? स्टोर सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, जो सॉलिड, अब ऐसा मटेरियल जिसमें से पानी निकल गया है तो वो सॉलिड बचा, सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। फीसेस क्या, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड को फीसेस कहते हैं। और ये फीसेस जो है हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है थ्रू एनस। एनस के थ्रू ये फीसेस हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। तो हम लोगों ने 5 स्टेप्स में पढ़ा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब यहाँ पे एक सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं इस डायग्राम को। पहले जो था वो था बक्कल कैविटी यानी कि माउथ में के अंदर तीत ने क्या किया? मैकेनिकल डाइजेशन किया। माउथ के अंदर कौन सा ग्लैंड था? सलाइवरी ग्लैंड। उसने क्या सिक्रीट किया? सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम था? टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज। फिर ईसोफेगस आता है जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। उसके अंदर खाना जो है वो नीचे स्टमक तक कैसे पहुंचता है? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू, जैसे पेरिस्टलेसिस बोलते हैं, ठीक। खाना स्टमक में आ गया, स्टमक के अंदर क्या सिक्रीट हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। वो 3 जूस कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन एक्टिव हो सके। जब पेप्सिन एक्टिव हो जाता है तो पेप्सिन का काम होता है